ओके जी। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सलाइवा पे। ये इट्स अ पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रीशन। ठीक है। अच्छा, सलाइवा की जो है इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि सलाइवा जो है वो इट्स वन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू तो सलाइवा जो है क्योंकि वो सिक्रीटरी थिंग है, वो किसी ग्लैंड से निकलना होगा ना। तो ग्लैंड क्या है, हमारे पास तीन मेजर ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। वो एक हमारे पास एक पेरोटिड है जो लार्जेस्ट ग्लैंड है। देन वी हैव सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। ठीक है। पेरोटिड जो है वो सीरस सिक्रीशन करता है, सबलिंगुअल सब मैंडिबुलर जो है वो मिक्स सिक्रीशन करता है। ओके, चलें, ये हो गया। फंक्शन जो है सलाइवा की तीन मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखनी है। डाइजेशन एक तो है, सही है, डाइजेशन करता है। डाइजेशन किसकी? इनिशियल स्टार्च की, इनिशियल ट्राइग्लिसराइड की। थ्रू व्हाट? थ्रू अल्फा माइलेस एंड थ्रू लिंगुअल लाइपेस। ये याद रखना है, ठीक है। अल्फा माइलेस, लिंगुअल लाइपेस डाइजेशन कर रहा है, इनिशियल स्टार्च, इनिशियल ट्राइग्लिसराइड। नंबर टू, लुब्रिकेशन करता है, ठीक है। नंबर थ्री क्या है? प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन एज हाउ? बफर एंड एज अ डाइल्यूटेंट। अच्छा, क्यों प्रोटेक्शन क्यों चाहिए बेसिकली? क्यों? क्योंकि हमारे देखें अब हमारे स्टमक में एसिड्स निकलते हैं एंड वी हैव हॉर्मोन्स एंड देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो जो हमारे बेसिकली माउथ को और ईसोफेगस को प्रोटेक्ट करना है, म्यूकोजा को, तो एज अ प्रोटेक्टेंट सलाइवा जो है वो एज प्रेजेंट होता है। अच्छा, चलो, ये हो गया। कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा की बात करते हैं। सलाइवा जो है वो हाई वॉल्यूम में निकलता है एज कम्पेयर टू द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स से निकलता है हाई वॉल्यूम में। ग्लैंड्स का साइज छोटा है लेकिन सलाइवा जो है वो हाई वॉल्यूम में निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, नंबर टू जो है वो इट हैज़ हाई पोटेशियम एंड हाई बाइकार्बोनेट एंड लो सोडियम एंड क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट BCQ है, क्वेश्चन आता है ये कि सलाइवा कॉम्पोजिशन क्या है, कौन सा आयन ज़्यादा है, कौन सा आयन कम है। तो याद रखनी है आपने कि सोडियम और क्लोराइड जो है वो लो होता है सलाइवा में, और पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट ज़्यादा है। ये रट्टा लगाना है ये, ठीक है। और सलाइवा जो है वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब क्या है कि ऑस्मोलैरिटी लेवल इसकी कम है, ठीक, सोल्यूट्स कम है इसमें, तो ये हाइपोटोनिक है, ठीक है। और ऑल्सो सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे हमने पढ़ा अल्फा माइलेस, लिंगुअल लाइपेस एंड कैलिक्रेन, ये भी एक एंजाइम है एक। ओके, सो ये ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रीशन। हम लोग सिक्रीशंस का ना बात करेंगे GIT के। और सबसे पहले जो सिक्रीशन हम पढ़ेंगे आज वो है सलाइवा की, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सिंपल सा है, बहुत बेसिक है, मैं बहुत क्विक रिव्यू दूंगी। स्टार्ट करूंगी, सलाइवरी सिक्रीशन जो है वो आखिर होती कहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्रीशन है तो किसी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, ठीक है। अच्छा, तो सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है, हमारे तीन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। पेरोटिड है, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर है। पेरोटिड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट करता है, और ये मोस्टली सीरस, इसकी जो है ना सिक्रीशन सीरस होती है। सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर में मिक्स सिक्रीशंस आती हैं, सही है। अच्छा, सलाइवा के तीन मेजर फंक्शंस हैं, आप याद रखें, ठीक है। डाइजेशन सबसे पहले करता है ये। डाइजेशन किस चीज़ से कर रहा है? इनिशियल स्टार्च की और इनिशियल ट्राइग्लिसराइड की। इनिशियल स्टार्च की कर रहा है थ्रू अल्फा माइलेस एंड इनिशियल ट्राइग्लिसराइड की कर रहा है थ्रू लिंगुअल लाइपेस, ठीक है। डाइजेशन हो गई, ओके। नंबर टू जो है वो लुब्रिकेट कर रहा है। लुब्रिकेट क्या कर रहा है? ऑब्वियसली फूड आपके माउथ में जा रहा है, उसको लुब्रिकेट करना होगा तो लुब्रिकेट कर रहा है। एंड नंबर थ्री, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है प्रोटेक्शन दे रहा है। प्रोटेक्शन इन द माउथ एंड द ईसोफेगस एज अ बफर एंड एज अ डाइल्यूटेंट, ठीक है, डाइल्यूट भी करता है। क्यों प्रोटेक्शन क्यों चाहिए हमें? बेसिकली अब देखें हमारे स्टमक में HCl रिलीज हो रहा है, ठीक है। कभी कभी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी होता है, देन वी हैव सो मेनी एंजाइम्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। तो सलाइवा का काम है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एसिडिक खाया है या कुछ सार कुछ खाया है, तो उसको बफर करना है, ठीक है, उसको इफेक्ट बफर करना है। तो सलाइवा का काम है एज अ बफर एंड एज अ डाइल्यूटेंट, ओके। तो तीन याद रहेगा, डाइजेशन, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, तीन है, ओके। अच्छा, अभी कॉम्पोजिशन पे आते हैं। कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन जो है ये आता है एग्जाम में। अच्छा, होता क्या है कि कॉम्पोजिशन सलाइवा जो है वो हाई वॉल्यूम में निकलता है एज कम्पेयर टू द ग्लैंड्स। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे लाइक ग्रेप्स टाइप, यू कैन थिंक ऑफ इट एज दैट वे, ठीक है। तो कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ग्लैंड्स, कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा इज हाई वॉल्यूम में निकलता है, सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, सलाइवा के पास जो है वो हाई पोटेशियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, और लो सोडियम एंड क्लोराइड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम्स में, ठीक है। एग्जाम्स में आता है, BCQs में आता है कि सलाइवा की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा कौन सा आयन है, कम कौन सा आयन है, सो ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, सलाइवा जो है वो हाइपोटोनिक है, ठीक है। हाइपोटोनिक मतलब क्या है कि उसकी ऑस्मोलैरिटी लेवल कम है, सही है। ऑस्मोलैरिटी लेवल कम, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, उसमें मतलब क्या कि आपका जो सॉल्ट लेवल है वो कम है, ठीक है, दैट इज़ वाई इट्स हाइपोटोनिक। एंड
ऑल्सो भी हमने पढ़ा कि इसके पास हमारे पास सलाइवा में अल्फा माइलेस और लिंगुअल लाइपेस है, एंड देयर इज दिस वन मोर एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्रिन। ठीक है, सो ये थिंग्स हो गई। अच्छा नाउ, अच्छा अब पढ़ते हैं कि सलाइवा को जो है ना स्टिमुलेट कैसे होता है सलाइवा। तो ऑब्वियसली अगर आप फूड खाएंगे, कोई अच्छी स्मेल, कोई फूड की स्मेल होगी, या आपको नोजिया हो रहा है, ठीक है, या कोई कंडीशन रिफ्लेक्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन रिफ्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल आपके माउथ में जो है वो कंटिन्यूसली पानी आ रहा है बिकॉज सम अदर कोई आपको डिजीज़ है या कोई अदर कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लेटर ऑन विल स्टडी दैट। तो इन सब की कंडीशन की वजह से सलाइवा जो है वो इंक्रीज़ होता है। अच्छा, अब अगर आपने कुछ सार खा लिया, खट्टा खा लिया या सॉल्टी खा लिया, तब भी सलाइवा इंक्रीज़ होता है, और अगर आपने कुछ स्मूथ खाया है, ठीक है, तो तब भी सलाइवा इंक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ कब होगा? डिक्रीज़ जो है जब आपका पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल स्लीप है, ठीक है, जहाँ पे डिहाइड्रेशन है या आपको डर लग रहा है, ठीक है, फियर एंड मतलब फाइट एंड फ्राइट वाली मूवमेंट है, तो आपको ये सारी थिंग्स में जो है ना पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आपका एक्टिव नहीं है, तो फिर आपका सलाइवा सिक्रीट नहीं होगा। ठीक है, ऑल्सो अगर कुछ आपने मीठा खाया है या कुछ रफ खाया है तब भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा ना, सलाइवा जो है, सलाइवा की सिक्रीशन पे कौन इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, मतलब एंटी सलाइवा इफेक्ट कौन करता है? एट्रोपिन, ये याद रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि सलाइवा के इफेक्ट को कौन मेडिसिन कम करता है, वो है एट्रोपिन, तो ये याद रखनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे मैंने बताया था कि सलाइवा जो है वो निकलता है इन ग्लैंड से। ग्लैंड्स जो हैं वो ये हैं, इस तरह के होते हैं। एक के एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है, तो ये ग्लैंड्स जो है ना, दे आर लाइक ग्रेप्स। तो इसमें ये जो पार्ट है इसका नाम है ये आपका जो पार्ट है ये एसिनस होता है, और ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डक्ट। ठीक है, एसिनस इज सराउंडेड बाय एसिनर सेल्स एंड डक्ट इज सराउंडेड बाय कलमनर सेल्स। ओके, अच्छा, सो अब ये वाला जो पार्ट है एसिनस, अब ये एक और सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स, ये सराउंड करते हैं आपके एसिनस के ये वाले पार्ट को और इनिशियल पार्ट ऑफ द डक्ट। ठीक है, पर्पस क्या होता है मायोएपिथेलियल सेल्स का कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें से जो सलाइवा होता है ना, ये सारा सलाइवा ये बाहर फिर निकलेगा। ठीक है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट द सलाइवा। ठीक है, ये काम करते हैं। अच्छा, अब एसिनस में जो सलाइवा होता है वो इनिशियली होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब क्या कि सबकी कंसंट्रेशन सेम है, सारी आयन की कंसंट्रेशन सेम है, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सबकी कंसंट्रेशन सेम है। इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी सेम एज द प्लाज्मा। बट व्हाट हैपन्स एज यू कीप ऑन गोइंग अप, चीज़ें डिफरेंट होने लगती है, आयंस इधर उधर जाने लगते हैं। होता क्या है कि सोडियम और क्लोराइड जो है वो बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, और पोटेशियम जो है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, आई एम सॉरी अबाउट द एरोज। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड बाहर जा रहे हैं, और पोटेशियम और बाइकार्बोनेट जो है वो अंदर जाता है। ठीक है, ये याद रखनी है, ये भी आता है कि कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, कौन साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इस पे इसको एक्टिवेट या इसको मीडिएट कौन कर रहा है? इसको एल्डोस्टेरोन करता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को। ओके, अच्छा, अब जब डक्ट से जब बाहर चला गया तो अब सलाइवा हो जाएगा हाइपोटोनिक और ये हो जाएगा डाइल्यूट। ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हाट? एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा। बिकॉज वाई? बिकॉज यहाँ पे सारे जो सोडियम, क्लोराइड, जो सारे आयन्स हैं वो तो चले जा रहे हैं बाहर, तो अब सलाइवा हाइपोटोनिक हो गया और डाइल्यूट हो गया। अच्छा, अब फ्लो रेट की बात करते हैं और कंसनट्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, जब फ्लो रेट जब आपका ज़्यादा होता है ना, तो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा होती है। ठीक है, इन सलाइवा, और पोटेशियम कम होता है। ठीक है, ये कुछ रट्टे वाली चीज़ें हैं, ये याद रख लें। ठीक है, एग्जाम्स में आता है ये। जब फ्लो रेट ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ कि सोडियम और क्लोराइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई और पोटेशियम कम हो गया। जब फ्लो रेट आपका कम है तो सोडियम और क्लोराइड कम है, ठीक है, और पोटेशियम ज़्यादा है। उल्टी कहानी है दोनों में। ठीक है, जस्ट याद रखें, फ्लो रेट ज़्यादा तो ये दोनों ज़्यादा। ठीक है, फ्लो रेट कम तो ये दोनों कम। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं ये बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट एक ऐसा वो है, आयन है जो कांस्टेंट रहता है। जब सलाइवा सिक्रीट होगा तो बाइकार्बोनेट निकलेगा, सलाइवा नहीं सिक्रीट हो रहा तो बाइकार्बोनेट नहीं निकलेगा। मतलब बाइकार्बोनेट जो है उसका इतना रोल नहीं है। अच्छा, एक और बात करते हैं कि सलाइवा की सिक्रीशन जो है वो होती है हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों से, लेकिन ज़्यादा जो है पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट होता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक करता क्या है कि बेसिकली हमने इससे पढ़ा था पहले वीडियोस में कि जीआईटी पे जो है सबसे ज़्यादा जो एक्साइटरी स्टिमुलेटरी इफेक्ट है वो पैरासिम्पैथेटिक करता है। ठीक है,
थ्रू व्हाट, थ्रू वेगस एंड ग्लॉसोफ्रिंजल फाइबर्स। सही है। पैरासिम्पथेटिक सिक्रीशन इंक्रीज कर रहा है और आपकी सलाइवा की सिक्रीटरी थिंग्स इंक्रीज होगी। सिंपैथेटिक कैसे एक्ट करता है? वेरी सिंपैथेटिक जो है वो आपके ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाता है, इससे सिंपैथेटिक भी जो है वो सलाइवा की सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। आपको कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट से मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सही है, चलें, थैंक यू।